नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कौड़ी धन को खींचने का कार्य करता है। जैसे चुंबक यहाँ पर लोहे को खींचता है, वैसे ही ये कौड़ी धन को खींचता है, पैसे रुपयों को खींचता है। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में उपाय बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। उसके बाद अगर आप इन सभी उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मां लक्ष्मी उस पर मेहरबान रहे। कहने का मतलब है, अगर मां लक्ष्मी उसके ऊपर मेहरबान रहेंगी तो उसके ऊपर धन और दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपको अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में मां लक्ष्मी विराजमान होती है, जिस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां धन से जुड़ी समस्याएं कभी वास ही नहीं करती। यानी कि उस घर में धन और दौलत की कमी कभी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वहीं जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी की पूजा पाठ करते समय आपको कुछ चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं ना, तो उससे आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि मां लक्ष्मी की पूजा पाठ करते समय पूजा सामग्री में कौड़ी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां कौड़ी का जो उत्पन्न हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। हम सभी को पता है। कहते हैं कि कौड़ी को अपनी तिजोरी में अगर रख देते हैं तो कौड़ी यहाँ पर धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, धन को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। तो चलिए मैं सभी उपाय को आपको ध्यान से बताऊंगा। ध्यान से समझना, उसके बाद आप सभी उपाय करना। उससे पहले अगर आपने अभी तक बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। पहला उपाय यहाँ पर है जो आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगा, तो आप पुनः इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। ध्यान से समझ करके करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धागा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौड़ी का उपयोग जो उपाय होता है आपको शुक्रवार के दिन करना चाहिए। शुक्रवार के दिन अगर आप इसका उपाय करते हैं बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। शुक्रवार के दिन पीली कौड़ी को मां लक्ष्मी के मूर्ति के सामने आपको रखना, शुभ ग्रह की नाटिकाएं समर्पित करना है, कर देना है। और शाम को दिया का शाम को प्रदोष काल में आपको एक कौड़ियों को विधि विधान के साथ पूजा पाठ करना। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं आपको वैसे ही विधि विधान के साथ पूजा पाठ करना है। इसके बाद इन कौड़ियों को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देना। धारक का आपको दो अलग अलग हिस्सों में बांट देना है। एक लाल कलर का कपड़ा को लेना है। ध्यान रखना, लाल रंग का कपड़ा लेने के बाद अलग अलग कपड़े में बांध देना है। इनकी पोटली को एक तिजोरी में और दूसरी आपको जो आप दो पोटली बनाएं वो एक पोटली को तिजोरी में रख देना है और एक पोटली को आप अपने पर्स में रख देंगे। जब आप इस उपाय को करेंगे तो इससे आर्थिक तंगी आपकी दूर हो जाएगी। तो आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। आपके घर में धन और दौलत की कमी होती है। धन बिल्कुल भी आपके घर में नहीं, आगमन नहीं हो रहा है, ना ही आपके हाथों में पैसे टिक रहे हैं। माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं हो रहा है, तो आपको इन सब चीजों के लिए इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अगर इन उपाय को आपको ध्यान से समझ करके करेंगे तो आपके घर की आर्थिक स्थिति से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपके घर में पैसों का आगमन शुरू हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इस उपाय को करेंगे। इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है। कौन से शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को करना है? सफेद रंग की कौड़ी लेना है। कौन सी सफेद रंग की आपको कौड़ी लेना है और उसके बाद ना उन्हें सफेद केसर, ध्यान में सफेद केसर और हल्दी में भिगो करके ध्यान रखना। पहले आप सफेद कैसे ले लीजिए, हल्दी में भिगो करके उन कौड़ियों को निकाल लेना है, लेकिन अब उसमें से निकालने के बाद इसके धारक को नल बाद में आपको लाल रंग के कपड़े में बांध लेना। जो आपने कौड़ी यहां पर भिगो कर निकाला है उस कौड़ी को आपको लाल रंग के कपड़े में बांध देना, ठीक है। उसकी आपको पोटली बना लेना।
पोटली बनाने के बाद आपको तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से व्यक्ति को धन की संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं से उसको छुटकारा मिलता है और उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। कहा जाता है जिसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाए उसके घर में धन और दौलत की कमी कभी नहीं रही। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में सदस्य में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तरह तरह की नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उनको असफलता ही हाथ लगती है, सफलता उनको मिलती ही नहीं। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है तो आपको एक बारिश उपाय को अवश्य करना चाहिए। चलिए बताते हैं कैसे करना है। ध्यान से समझ करके करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन नौकरी की तलाश कर रहे हैं जो व्यक्ति, उनको सफलता नहीं मिलने पर असफलता मिल रही, सफलता नहीं मिल रही है, तो उनको कौड़ी का उपाय जरूर करना चाहिए। ये कौड़ी का उपाय उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। देखो, सफलता पाने के लिए आपको एक 11 कौड़ी लेना को मंदिर में जाकर के अर्पित कर देना है। तो आप सबसे पहले 11 कौड़ी लेकर के मंदिर में जाकर के अर्पित कर देंगे। इनमें से 7 कौड़ी देहरा का, इनमें से 7 कौड़ी आपको लाल रंग के कपड़े में बांध देना है। इसमें लाल रंग के कपड़े में बांध देना है। जब भी आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब भी आप कहीं पर भी नौकरी के लिए जाएंगे, तो इन्हें अपने साथ लेकर के जाएंगे। इससे व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। तो आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। जब अंतरात्मा की ऊर्जा आपके घर में हावी हो जाती है, नहीं तो बना बनाया काम भी बिगड़ने लगता है। आप कोई भी काम बना लो, आपका काम कभी बनने वाला नहीं है, तो आपको अपना दो। यहां पर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, उसे समाप्त करने के लिए इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए ना आपको 11 कौड़ी लेना है, कितना आपको 11 कुंडियां करके उन्हें लाल रंग के कपड़े में बांध देना है। इसमें लाल रंग के कपड़े में बांध देना है और ध्यान, जब बांधेंगे तो कोई भी आपको टोके, नाक को कोई देखे ना। अब इसे बांधने के बाद मुख्य द्वार पर लटकाना। घर में जहां पर भी आप प्रवेश करते हैं, जो मुख्य द्वार होगा, आपको वहां पर लटका देना है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जब सुख समृद्धि आपके घर में आएगा तो आपके घर में पैसों की कभी भी किल्लत, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अगर आप इन सभी उपाय को ध्यान से समझ के करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और हाँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।